तुम सारे अगर मरना ही चाहते हो तो मैं इच्छा पूरी कर देता हूं तुम्हारी। अचानक जैसे शिवम के अंदर से उसकी भूत जैसी आकृति बाहर आई और थम की आवाज के साथ गुंडों के उस सैलाब से टकराई। उसी समय कारखाने में लोगों के मांस से टकराते हुए लात घूंसों की आवाजें आनी शुरू हो गई। जीतू की शुरुआती अपेक्षाओं के विपरीत दर्जनों पुरुष मिलकर भी अकेले शिवम का बाल बांका नहीं कर पाए। उनके समन्वित हमलों के बावजूद वो शिवम के कपड़ों तक भी खरोंच न लगा सके। जल्द ही उन सभी को 10 मीटर से अधिक दूर उड़ते हुए भेज दिया गया। पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगा। शिवम ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी थी। ये कैसे हो सकता है? जीतू की अभिव्यक्ति अत्यधिक भय में बदल गई। उसे अब एहसास हुआ कि शिवम, जिसे वो एक मामूली आदमी समझ रहा था, असल में कितना खतरनाक है। उसके ट्रम्प कार्ड, वो दर्जन भर ताकतवर निर्दयी गुंडों की सेना शिवम के हाथों एक पल में ही धराशायी हो गई। किस तरह के राक्षस को उकसाया था उसने? ये जीतू हकलाते हुए शिवम को घूरे जा रहा था और शिवम इस वक्त एक हिंसक शैतान सा दिख रहा था। आंखों में मौत लिए वो जैसे जीतू की ओर आगे बढ़ने लगा। अरे तुम देखो, यहां मत आओ। अरे कोई रोको इसे। जीतू डर से चिल्लाया। वो अपना अहंकार पूरी तरह से खो चुका था और एक चूहे की तरह डर से छटपटा रहा था। क्या चाहते हो तुम शिवम? शिवम जितना उसकी ओर बढ़ता, जीतू उतना ही भयभीत होता जाता। शिवम की दबंग उपस्थिति के तहत जीतू की बुद्धि को जैसे लकवा मार गया था। अपने कदमों में लड़खड़ाते हुए वो अपने ही पैर से फिसल गया और पीठ के बल गिर गया। तुम लोग वहां किस लिए खड़े हो? अरे उसे रोको। जीतू डर के मारे चिल्लाया और अपने आदमियों को इशारा किया। मदद के लिए उसकी बेताब पुकार के बावजूद जीतू के दर्जनों पुरुषों में से किसी ने भी शिवम को उसके रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत नहीं की। फैक्ट्री में मौजूद हर कोई डर और सम्मान के साथ शिवम को घूरते हुए एकदम सदमे की स्थिति में खड़ा हो गया। घटनाओं के पिछले क्रम को याद करते हुए उनके मन में कयामत की एक बड़ी भावना आ गई। शिवम न केवल व्यवहारिक रूप से गोलियों से सुरक्षित था, बल्कि वो 1 मिनट के अंतराल में 1 दर्जन क्रूर लड़ाकों को मार गिराने में भी सक्षम था। कौन बेवकूफ अब भी उसके जैसे किसी का विरोध करने की हिम्मत करेगा? क्या इस समय कोई उसके खिलाफ खड़ा होकर उसका शिकार बनना चाहेगा? शिवम ने बेपरवाही से कमरे के चारों ओर अपनी शांत निगाहें घुमाई। जो आगे कुछ देर पहले उसे उपहास की नजरें देख रही थी, वो सारी सदमे और खौफ में नीची होने लगी। सब लोग घुटने टेक दो, जिसने नहीं टेके वो मरेगा, शिवम ने शांति से कहा। शांत स्वर में बोलने के बावजूद उसकी आवाज में एक अदम्य शक्ति थी, जिसने उपस्थित सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया था। बिना किसी झिझक के जीतू के दर्जनों अधीनस्थों ने अपने हथियार फेंक दिए और आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक दिए। कम से कम कहने के लिए दृश्य काफी शानदार था। उनके दृष्टिकोण से शिवम अब एक ईश्वर के समान अस्तित्व की तरह खड़ा था। शिवम ने कहा, पूरी जगह को साफ करो। उसकी आज्ञा को सुनकर जगन खुशी से झूम उठा। पिछले 20 सालों से अंडरवर्ल्ड में रहने के बाद भले ही उसने कई चीजों का अनुभव किया हो, लेकिन ऐसा अजीब दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। मास्टर शिवम, छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। प्रणाम करता हूं मैं आपको। जीतू ने घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी, अपने आदमियों के सामने अपनी इज्जत की परवाह किए बिना। मौत सामने आती है तो उग्र से उग्र व्यक्ति भी कमजोर पड़ जाता है, पर तभी शिवम ने जीतू का सर एक तरफ से पकड़कर उसे जमीन पर पटक के दबा दिया। कहाँ है? शिवम ने शांति के भाव के साथ मांग की। जाओ रेट, मास्टर शिवम की अमानत उन्हें वापस कर दो, जीतू ने जल्दी से कहा, जैसे कि उसने अपना एकमात्र जीवन रक्षक खोज लिया हो। रेड भागकर तुरंत एक छोटे से कमरे में चला गया। मास्टर शिवम, मेरा प्लान नहीं था आपके गहने चुराने का। उस करण नारंग ने मुझसे ये काम करवाया। जीतू दया की भीख मांगता रहा। एक मौका दे दीजिए। मैं जगन की तरह आपके लिए काम कर सकता हूँ और भविष्य में आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगा। जीतू ने विनती की। बहुत देर हो चुकी है,
शिवम ने शांत स्वर में कहा। ये बात सुनकर जीतू को लगा जैसे उसके शरीर से किसी ने उसकी आत्मा चूस ली। उसकी आंखों में मौत नाच उठी। अगले ही पल वो एक अधमरे कुत्ते की तरह जमीन पर आ गिरा। शिवम ने बिना भाव के कहा, मैं पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता आया हूं, लेकिन किसी को मारने का इरादा कभी भी मेरे मन में नहीं आया। लेकिन बात अगर मेरे अपनों पे आ जाए तो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।